जी आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और आज मैं आपको टास्क बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कौन से टास्क करने हैं जो हमने सीखा है, तो आपने उसे कैसे प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करनी है, 7 गिग्स लगानी है। और गिग्स लगाने के लिए मैंने अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। आपके पास सीवी का ऑप्शन भी मौजूद है। आप चाहें तो ग्राफिक पोस्ट भी लगा सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा फेसबुक एड को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके उसको भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं फेसबुक का भी और बताता हूँ आपको। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे बूस्ट कैसे करते हैं ना। एक होता है एडवांस ऐड लगाने का तरीका, वो भी आपको मैं क्विकली आज सिखाऊंगा। उसके बाद आपका लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि आज के दौर में लिंक्डइन अकाउंट से अच्छा अकाउंट कोई भी नहीं है प्रोफेशनल। इसलिए कि यहाँ पर सारे एम्प्लॉयर्स मौजूद होते हैं। एम्प्लॉयर्स का मतलब ये है कंपनी के मालिकान, सीईओज हैं। और अच्छी अच्छी कंपनीज भी सारी यहाँ मौजूद हैं। जितनी फ्यूचर में अच्छी इंटर्नशिप्स आनी है वो सारी लिंक्डइन के थ्रू आ रही होती है। मतलब कोई कंपनी अगर इंटर्नशिप ऑफर करती है तो उसकी एडवर्टीजमेंट वो अपने लिंक्डइन अकाउंट पे करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने भी अपना लिंक्डइन अकाउंट अच्छे तरीके से यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बनाया होगा तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो अगर आप ये 7 गिग्स लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो 7 गिग्स हैं, बेसिकली हर गिग में कम से कम एक इमेज तो होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा था ना 3 इमेजेस होते हैं, तो 3 इमेज के साथ एक गिग लगाओगे। अगर जितनी अच्छी गिग लिखनी है उतने अच्छे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स अप्लाई करने हैं। मिनिमम 3 इमेजेस। अब हाँ हाँ, इमेज बनाने का आप जहाँ कंफर्टेबल हो, जहाँ आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा इमेज डिज़ाइन कर सकते हो, आप वो चाहे वो मोबाइल से बना लो, चाहे वो लैपटॉप से बना लो, चाहे किसी फ्री वेबसाइट पे जाओ वहाँ पे जहाँ पर इमेज बनाने का ऑप्शन होता है, जो कि बैकग्राउंड पर अपना वो वाटर मार्क ना दे रहे हो। वाटर मार्क वाला इमेज नहीं बनाना, ठीक है। वाटर मार्क वाला इमेज शो नहीं करवाना, उससे आपका इंप्रेशन खराब होगा। लेकिन इमेज आपका अगर बन रहा है तो कहीं भी बना लो। टेस्ट है ना, अभी जाओगे नीचे ऑफिस से पूछेगा टेस्ट कैसे होगा। ये आपको मैं टास्क बता रहा हूँ असाइनमेंट्स के, ठीक है। ये असाइनमेंट के टास्क तो आपने मुझे जमा करवाने हैं, बाकी जो ऑनलाइन पेपर होता है वो आप ऑफिस वालों से पूछेगा, ठीक है। जाते हुए अभी रिसेप्शन पे पूछ कर जाइएगा, आपको बता देंगे। उन्हें बता भी दीजिएगा कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या करनी है, लिंक्डइन पर 7 पोस्ट लगानी है। ये 2 टास्क हैं जो आप लोगों ने एज ए असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं इधर आऊँ ना और आपको दिखाऊं कोई लिंक्डइन का अकाउंट, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपने वहाँ पर इंगेजमेंट कैसे करनी है। मतलब जो भी आपकी फील्ड है आपने उस तरह की इंगेजमेंट वहाँ पर शो करनी है, जो भी आपकी फील्ड हो। वहाँ पर आप पोस्ट भी लगा सकते हो उस तरह की। वहाँ पर आप अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हो, तस्वीरों की शक्ल में भी वीडियोस लगा सकते हैं। वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कोई प्रोफाइल फाइल, एक वो PDF फाइल पढ़ाई थी ना आपको, जिसमें हमने पढ़े थे सैलरी लेवल्स क्या होते हैं। तो आप इस तरह का कोई कंटेंट बनाते हो तो लोगों के लिए अपना वो कंटेंट भी वहाँ पर आप अपलोड करके लोगों को दिखा सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, मोर। अगर मैं इस मोर पे क्लिक करता हूँ तो देखें जरा क्या होता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है, सेव टू PDF, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी प्रोफाइल बना रहा है, CV बना रहा है। यानी किसी बंदे को भी अगर कोई जॉब ऑफर कर रहा होगा, जैसे मैं कहता हूँ कोई कंपनी जॉब ऑफर करती है तो वो कहती है भाई हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, हमें अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है। किसी भी फील्ड में जॉब ऑफर जब हो रही होती है तो वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिंक्डइन पर आते हैं और यहाँ से आकर आपकी प्रोफाइल में से आपका CV डाउनलोड कर लेते हैं खुद से ही। देखिए बन गया ना CV मेरा, ये देखिए मैंने जो भी कहा उसने कहा भी मैं आपका CV डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिएगा जरा, मैं इस पर क्लिक करूँ, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह कंपनीज भी आपके CVs को डाउनलोड कर लेती हैं और उसके बाद उनको कॉल्स भी आ जाती हैं, इंटरव्यू कॉल्स भी आ जाती हैं। देखें बनाए बगैर ही CV बन गया ना। मैंने कहा बनाए बगैर कुछ भी नहीं मैंने किया, और मैंने जो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई हुई थी उसने मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल के साथ ही मेरा सारा CV डिज़ाइन कर दिया। तो अब ये जब मैंने प्रोफाइल बनाई थी तो उस वक्त मैंने ये सारा डाटा उसको प्रोवाइड किया था। इसी तरह जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो लिंक्डइन पर देखते हैं कि कौन से अच्छे लोग हैं। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने खैर आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई अभी। अगर इधर मैं आता हूँ और वो भाई कोई भी साहब हैं, उनको किसी भी तरह का कोई बंदा चाहिए, जैसे एक कंपनी है उनको चाहिए
ग्राफिक डिजाइनर चले, लिख दिया मैंने। अब आगे लोग लिस्ट में नजर आने शुरू हो गए ग्राफिक डिजाइनर्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज पीपल। मैं कहता हूँ मुझे पीपल चाहिए, मतलब बंदों से मैं रब्ता करना चाह रहा हूँ। अब मैं इधर आया तो यहाँ पर देखे राइट साइड पर कितने सारे लोग नजर आने शुरू हो गए मुझे। मैं कहता हूँ भाई इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये बटन बना हुआ कनेक्ट। कनेक्ट का क्या मतलब होता है कि मैं इसके साथ कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। अब ये है कि हम जो कुछ कर रहे होंगे एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटीज हमें नजर आ रही हैं। वो भी कोई पोस्ट लगाएगा मुझे नजर आएगी, मैं कुछ लगाऊंगा उसे नजर आएगी। आपने कनेक्शंस भी बनाने हैं अच्छे अच्छे, और ऐसे फ्रेंडली कनेक्शंस नहीं बनाने हैं। यहाँ पर आपने जो कनेक्शंस बनाने हैं वो प्रोफेशनल कनेक्शन, यानी प्रोफेशनल लोगों को आपने यहाँ पर अटैच करना है ताकि आपको उसका कोई फायदा भी हो सके। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं जो जिन लोगों के साथ कनेक्शन बनाता हूँ ना, मैं आईटी के बंदों के साथ कनेक्शन बनाता हूँ, या मैं फिर सीईओज के साथ कनेक्शन बनाता हूँ ताकि किसी को कुछ सर्विसेज की ज़रूरत हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकें और उनको मेरी प्रोफाइल भी नज़र आ रही हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई ये इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, फिलहाल कनेक्शन की बात नहीं कर रहा, चले मैंने इसको कनेक्ट को किया। ये देखिए क्या हो रहा है, यू कैन कस्टमाइज दिस इन्विटेशन। चलो जी मैंने उसको इन्विटेशन भेज दी, अब वो एक्सेप्ट कर लेगा मेरी इन्विटेशन को। अब यहाँ से मैं आता हूँ नूर, ये इस बंदे पे भी मैं आ गया हूँ। अब अगर मुझे इसका सीवी देखना है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सेव टू पीडीएफ। चलो आ गया ना। बन गया उसका सीवी भी। अब मैं इसको जॉब ऑफर करनी होगी, मैं देखूंगा ये मेरी जॉब रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। मैंने देख लिया कि ये क्या कर रहा है और इसे कौन कौन से काम करने आते हैं, तो अब हमने देखा कितना फ़ायदा है इसका। अगर आपने अच्छा सा अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाया होगा, उसको ऑप्टिमाइज भी कर रहे होंगे, मतलब उसमें आप अच्छे अच्छे कनेक्शन भी फाइंड करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने लिंक्डइन पर भी अपना अकाउंट बनाना है, इसलिए मैंने लिंक्डइन के टास्क को भी असाइनमेंट में रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ज़रा क्विकली हम आते हैं और ज़रा एक स्ट्रेटेजी और ऐड बनाने की मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको फेसबुक पे प्रैक्टिस करें तो आपको थोड़ी एक्सपर्टीज हो जाए। अब एक ऐड तो हमने बनाया था ना फेसबुक के ऊपर प्रीवियस क्लास में। एक तो मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या करना है, अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट से अटैच कर देना है। हमने पहले लेक्चर में देखा था जिसमें मैंने आपको फेसबुक अकाउंट की सेटिंग बताई। सेम इसी तरीके से आपने अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम पेज से कनेक्ट कर देना है। अब चाहे वो इंस्टाग्राम से ये काम कर लें चाहे ये पेज से कर लें, दोनों से हम काम करेंगे तो काम एक जैसा ही होगा। अच्छा अब हम कहते हैं ऐड लगाना चाह रहे हैं। अब मैं इधर से आया ऐड सेंटर पे, अब मैं आपको एडवांस ऐड बताने लगा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बूस्ट ऐड का भी पता लग जाए और एडवांस ऐड का भी पता लग जाए। मैं यहाँ से ऐड सेंटर पे आया, ऐड सेंटर से मैं चला जाऊँगा ऐड मैनेजर पे। अच्छा बूस्ट ऐड में और एडवांस ऐड में फ़र्क क्या होता है? एक ऐड है जो आपके पेज के ऊपर चल रहा है। बूस्ट ऐड कहाँ से चल रहा था? पेज पे चल रहा था ना, पेज पे पोस्ट लगी हुई थी, मैंने उसी को बूस्ट कर दिया। अब मैंने वैसे अगर उसको बूस्ट ना करता तो हो सकता है कि उसकी रीच 10 लोग होती, 20 लोग होती, 100 लोग होती, लेकिन जब मैंने उस पर इन्वेस्ट किया तो उसकी रीच 1000 भी हो गई, 2000 भी होगी, 4000 भी होगी, बढ़ गई ना। तो जब मेरी रीच बढ़ी तो इसका मतलब क्या होगा कि इंगेजमेंट भी बढ़ेगी इसके ऊपर। अब लाइक्स भी बढ़ सकते हैं, कमेंट्स भी बढ़ सकते हैं और मुझे बिजनेस भी मिल सकता है। लेकिन पेज के ऊपर लगाने का फ़ायदा क्या था? पेज के ऊपर लगाने का फ़ायदा ये था कि भाई अगर मुझे लाइक्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 या 2000 पैसे लगाकर मुझे लाइक्स मिल जाते हैं, तो वो पोस्ट तो मेरे पेज पर है ना। तो कोई भी बंदा जब हमारे पेज पर आएगा तो उसको उतने लाइक्स नज़र आएंगे, तो उसका एक हमारा इंप्रेशन क्रिएट होगा। अब हम जो एडवांस ऐड में आए हैं ना, ये वो ऐड है जो हमारे पेज पे नहीं है, यानी ये ऐड हम डायरेक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये डिज़ाइन फेसबुक के लोगों को दिखाओ जो लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, मगर ये वाला डिज़ाइन मैं पेज पे नहीं रखा, ये सीधा मैं ऐड मैनेजर में आकर एक डिज़ाइन बताऊंगा उसको। अब इसका मकसद क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए अगर मैं कोई ऑफर्स लगा रहा हूँ, जो ऑफर्स जो होती हैं उसमें किसी में 20% ऑफ होगा, किसी में 25% ऑफ होगा। अब ऐसी पोस्ट अगर मैं पेज के ऊपर लगा देता हूँ और एक टाइम आता है मेरी ऑफर ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाएगी ना ऑफर, इसका मतलब क्या होगा, मुझे उसे पेज से हटाना पड़ेगा, पेज से भी हटाना पड़ेगा ना मुझे उसको। अगर मैं पेज से हटाऊंगा तो फॉर एग्जांपल उसके 1000 लाइक्स होंगे, तो मैंने एक किस्म के अपने लाइक्स भी डिलीट कर दिए।
इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट करनी हो तो वो एड मैनेजर से कर लो कि जो आपकी टाइमली हो, यानी कुछ टाइम के लिए, मैंने 2 महीनों के लिए करनी है, 3 महीनों के लिए करनी है, 6 दिनों के लिए करनी है, लेकिन वो ऑफर है। जैसे मैं कहता हूँ भाई 60% ऑफ, अभी लाइफ टाइम तो मैं 60% ऑफ नहीं ना करूँगा, कुछ देर के लिए करूँगा। हो सकता है मैंने एक ऑफर चलाई हो किसी महीने में, रमज़ान में या किसी खास महीने में ये ऑफर चलाई हो, फिर तो मैं 50% ऑफ करूँगा, लेकिन मैं लाइफ टाइम तो 50% ऑफ नहीं करूँगा। तो अगर इस पोस्ट के ऊपर मेरी इंगेजमेंट आ जाती है और पता लग रहा है इसमें मेरे 5000 लाइक्स हैं, इतने सारे कमेंट्स हैं, अब मेरी ऑफर खत्म हो गई, तो मैं उसे डिलीट करूँगा, तो डिलीट करने से तो मेरा नुकसान होगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा काम हम यहाँ से नहीं करेंगे, ऐसा काम हम कहाँ से करेंगे, एड मैनेजर से करेंगे। जो एड मैनेजर में मेरा कंटेंट पड़ा होगा, देखें ये मेरे कंटेंट्स पड़े ना, एड्स नजर आ रहे हैं ना आपको, इनका सारा रिकॉर्ड मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये वाला रिकॉर्ड विजिटर्स को नजर नहीं आ रहा। मेरा एड मैनेजर सिर्फ मेरे एक्सेस में है, मेरे विजिटर के एक्सेस में नहीं है, लेकिन मेरा जो पेज है वो मेरे विजिटर के एक्सेस में है। इसलिए हम पेज के ऊपर सिर्फ वो चीज़ें रखेंगे जो हमें लग रहा होगा कि ये लाइफ टाइम चल सकती है। समझ आ गई बात की? अब हम ये बता रहे हैं कि हम यहाँ से ऐड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि इसमें एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई ऐड बनाई हो और वो पूरी ना की हो तो ड्राफ्ट में चली जाती है। आगे आकर आपकी चॉइस है, आप उसको ऐड बनाना चाहते हैं तो क्लिक कर लें और कंप्लीट कर लें, यहाँ डिस्कार्ड कर दें, रिमूव हो गई यहाँ से। अच्छा, अब ये मेरा ऐड अकाउंट आ रहा है, इस पर मैं जरा क्लिक करता हूँ तो अब देखिए मेरे एक से ज़्यादा। अब ये रखे, मैंने कहा था ना, एक होता है आपका फेसबुक अकाउंट, एक होता है आपका फेसबुक पेज, और तीसरी चीज़ जो होती है वो आपका फेसबुक ऐड अकाउंट होता है, जहाँ से आपकी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है। तो ये हम इस वक्त कहाँ हैं? ऐड अकाउंट पर है। जब भी आपका कोई फेसबुक अकाउंट होगा तो उसमें आपका एक ऐड अकाउंट 100% होता है, यानी एक फेसबुक अकाउंट के साथ एक ऐड अकाउंट होता है। लेकिन आप देख रहे हो मैंने एक से ज़्यादा बनाई है, हम एक से ज़्यादा भी ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं। फिलहाल मैं इस ऐड अकाउंट को चूज करता हूँ। जी, अभी मेरा ऐड अकाउंट आ गया है दूसरे वाला। चलो, ये देखिए मैंने क्या किया, मैं कहा भाई जितना भी मैंने किया हुआ सारा दिखाओ। अब ये देखो एनालिसिस आ रहे हैं ऐड के, मैंने जो एड्स चलाए हुए हैं देखो उनके एनालिसिस आ रहे हैं। क्या कह रहा है वो? कहता है यहाँ पर आपने बजट कितना रखा हुआ है 14,000, यहाँ पर आपको रिजल्ट्स कितने आए हुए हैं 36, यहाँ पर आपको रीच कितनी मिली हुई है 61,000, फिर आगे क्या कह रहे हैं, आपके इंप्रेशंस कितने लगे हुए हैं 1,12,000। पता नहीं इंप्रेशंस क्या होते हैं, कितनी दफा लोगों को ऐड नजर आया। अच्छा, उसके बाद और आगे देखो जरा, उसके बाद क्या आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, और हर किसी में डिफरेंट है। देखिए ऊपर वाले में 24 रुपए भी आ रहे हैं ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी ऐड चलाने लगे हैं उसके हिसाब से। तो ये ऐड के एनालिसिस है। इसी तरह यहाँ पर मैं आऊंगा तो यहाँ पर देखो 3 चीजें नजर आ रही हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड, 3 चीजें नजर आ रही है ना। तो अगर मैं इसकी ऐड पर जाता हूं तो देखें जरा, ये मुझे ऐड भी नजर आएगी यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पर ऐड भी नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो ऐड का डिजाइन है वो यहाँ मौजूद है मेरे पास। मुझे यहाँ से मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं उसको देख सकता हूँ। ये व्यू चार्ट पे जाओ, ये देखिए दिखा रहा है मुझे, ये मेरी एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं जो हमने ऐड चलाई हुई है, यानी पूरे एनालिसिस पता लग रहे हैं हमें। ये देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, पता लग रहा है कि कितने परसेंट मैंने देखा और कितने परसेंट वो मैंने आपका ऐड देखा। ये भी एनालिसिस हमें पता लग रही है। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया कि जो ऐड लगा होता है उसकी डिटेल्स। अब हम ऐड बनाने जा रहे हैं, जरा जल्दी से एक ऐड बनाते हैं। अब हमें एक चीज ये पता लगी कि इस हिस्से में जब हम ऐड बनाते हैं तो 3 हिस्सों में ऐड बन रहा है ना। कौन कौन से 3 हिस्से हैं? एक है कैंपेन, एक है एड सेट और एक है ऐड। और ऐड में आपने देखा वहां पर हमारा डिजाइन है, बेसिकली तो वो इमेज है जिसको हमने एडवर्टाइज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा काम शुरू कहाँ से होता है? कैंपेन लेवल से। तो यहाँ से मैं ऐड बनाना शुरू करता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएट। अब ये बिल्कुल डिफरेंट ऐड है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताई थी वो डिफरेंट ऐड थी।
सो हम यहाँ से क्रिएट पर आए और क्रिएट पे आने के बाद जरा देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, सेल्स। भाई मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, सेल्स है। मैं सेल करना चाह रहा हूँ इस ऐड के थ्रू। अब सेल का मतलब जरूरी नहीं होता कि आपके पास कोई फिजिकल चीज है तो सेल कर रहे हो, मैं सर्विसेज भी सेल ही कर रहा हूँ। आगे देखें, गुड फॉर कन्वर्जेंस, मैसेंजर्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कैटलॉग सेल, कॉल्स। कहता है अगर आप ये आपका टारगेट है कि आपको व्हाट्सएप मैसेज ज़्यादा आए या आपको इंस्टाग्राम मैसेज ज़्यादा आए या आपको कॉल ज़्यादा आए या आपकी कैटलॉग सेल हो रही हो, तो कहता है ये ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल ठीक ऑब्जेक्टिव है। मैं कहता हूँ इट्स ओके, मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, मैं इसे ये कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ एंगेजमेंट में, चले मैं एंगेजमेंट में आ जाता हूँ। ये क्या कहता है, गुड फॉर मैसेंजर्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जेंस। कहते हैं अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आपकी एंगेजमेंट चाहिए। आपको पता नहीं, तो पोस्ट लगाते हैं तो एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक हो गया, कमेंट हो गया, शेयर हो गया, इसको बोलते हैं ना एंगेजमेंट, के लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं इस पर। तो अब वो कहता है कि ऐसी ऐड चलाओगे तो इसको मैं व्हाट्सएप मैसेज का बटन भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों को मैसेजेस भी कर सको इस पर। मैं कहता हूँ ठीक है, ये लगाते हैं। हम कहते हैं भाई एंगेजमेंट की ऐड बनाओ। इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, मैनुअल, ठीक है ना। मैं कहता हूं भाई मैं मैनुअल खुद से बनाऊंगा, तो आपने इस ऑप्शन को चूज करना है। अब आप देखें वही 3 लेवल आगे दोबारा से, ये ऊपर वाला कैंपेन है, दूसरे नंबर पर एंगेजमेंट है और तीसरे नंबर पर ऐड है। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई इसका नाम क्या रखना है। आप यहां से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा मुनासिब है कि आप जिस तरह का ऐड चला रहे हो उसी तरह का उसका कोई नाम रख लो, जैसे अपनी फाइलों के नाम रखते हो या फोल्डर्स के नाम रखते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ और ये क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज कैंपेन बजट। इसका क्या मतलब है, कहता भाई बजट बताओ मुझे। हम कहते हैं भाई बजट, ऑन किया मैंने इसको और ये क्या लिखा हुआ है, डेली बजट कितना, 2100। उसने खुद से मुझे रेकमेंड किया ना, लेकिन कोई शर्त नहीं है कि मैं 2100 की एडवर्टाइजमेंट करूँ। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा डेली बजट है 500, मिनिमम आप कितनी कर सकते हो, मिनिमम आप $1 कर सकते हो। हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था, कम से कम $1। तो मैं कहता हूँ भाई 300 रुपये का मेरा ऐड चला दो। चलिए हम 300 की बजाय जो है ना इसको 1000 कर लेते हैं। हमने चलाना तो नहीं है वैसे बजट, बिल्कुल। ये तो देखो आप जितना ज़्यादा बजट करोगे ना आपकी रीच बढ़ती जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर मैं 300 रुपये लगाता हूँ तो वो 500 लोगों को ऐड दिखाता है। मैं 1000 रुपया लगाता हूँ तो वो 2000 लोगों को ऐड दिखाता है। मैं 2000 रुपया लगाता हूँ तो सपोज करें 20,000 लोगों को ऐड दिखाता है। मैं 10,000 रुपया लगाता हूँ तो पता लगता है भाई वो 1,00,000 सवा लाख लोगों को मेरा ऐड दिखाने लगा। तो रीच बढ़ती जा रही है ना। तो जब रीच बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जन के चांसेस और बिजनेस के चांसेस भी उतने बढ़ेंगे, लेकिन हमारा बजट भी बढ़ रहा है। हमें ये देखने का हमारा बजट कितना है, उसके मुताबिक हमें कंज्यूम करना है। सो मैंने कहा भाई डेली बजट मेरा ये है। और उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास, उधर रिकॉर्डिंग का बटन पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको तो मिनिमाइज कर दें। चलो मिनिमाइज कर दो। क्लिक हो गया मुझसे शायद गलत नहीं। जी बजट हमने बता दिया था ना, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या पूछने लगा वो आपका, मैसेंजर ऐप पर जाएंगे आप। जी मैंने कहा इट्स ओके, मैसेजिंग ऐप पर जाऊंगा मैं। उसके बाद क्या पूछा है वो आपसे, कौन से पेज के ऊपर एडवर्टाइज करने हैं आपने। तो मेरे पास बहुत सारे पेजेस आने लगे हुए हैं ना, लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा जरा, आ रहे हैं। कह रहे कौन से पेज पर आप एडवर्टाइज करोगे। मैं कहता हूँ सपोज इस पेज पे मैंने एडवर्टाइज करनी है।
ये मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्हीं के सारों के पेजेस आने लगे हुए हैं। तो मैंने इस पेज को चूज़ कर लिया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है? कहता है मैसेंजर पर मैसेज देना है। मैं कहता हूँ नो। मैंने क्या कह दिया सिर्फ उसको कि मैं कहाँ पर मैसेज दूंगा? व्हाट्सएप मैसेज। यानी ऐड मैं फेसबुक पर चला रहा हूँ, लेकिन मेरा मैसेज कहाँ पर जाएगा? व्हाट्सएप पर जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर इसका मतलब हमने ये भी समझा था कि भाई ये 3 एप्लीकेशन हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ तो व्हाट्सएप पे भी एडवर्टाइज का ऑप्शन आ रहा होता है ना। तो जब मैं उधर से एडवर्टाइज करूँगा और मैंने तीनों को आपस में कनेक्ट किया होगा, तो मैं बेसिकली फेसबुक के ऐड रन कर रहा हूँ। मैं यहाँ से भी, मोबाइल से भी फेसबुक के ऐड रन कर सकता हूँ, और कहाँ से? व्हाट्सएप से। लेकिन किस सूरत में? जब मैंने इनको आपस में कनेक्ट किया हो। जी आगे चलें। जी स्केड्यूल आ रहा है उसका, एंड डेट नहीं बता रहा मैं, इट्स ओके। अगर बताएंगे तो उस तारीख को एंड हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो चलता रहेगा। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। उसी तरह हमारे पास टारगेटिंग आ रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ये एडिट का बटन है हमारे पास, जैसे ये लिखा हुआ है ना 18 और 65 प्लस, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि आपका ऐड कहाँ पे नजर आएगा, ये भी पता लग रहा है हमें। अच्छा, एक मिनट मैं जरा पेजेस को बंद कर दूं पहले, वो कंफ्यूज हो रहा है काम। इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। चल अब इसमें आ जाए, एक ही विंडो रह गई है ना हमारे पास। तो यहां से नेक्स्ट करें। चलो अब क्या कह रहा है वो आपको? अब देखें तीसरे हिस्से में आ गए हम। अब वो कहता है कि भाई अब आप ऐड बनाने लगे हो, फाइन। तो यहां पर आए और वो पूछ रहा है कि क्या करना है आपने, सिंगल इमेज। मैंने कहा इमेज लगाऊंगा। आपने देखा था ना, मैं अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं आप यहां से वीडियो भी लगा सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? ऐड मीडिया। मतलब क्या है? अगर आपकी वीडियो ऐड में आनी है तो वो भी यहां से चूज करोगे, और आपकी इमेज ऐड पे आनी है तो वो भी यहां से चूज करोगे। पहले हम क्या कर रहे थे, इमेज को सिलेक्ट करके बूस्ट करते थे, है ना। यहां पर वो कह रहा है अब मुझे बताओ आप इमेज आपका कौन सा। मैं कहता हूँ ऐड इमेज। तो जहां भी मेरी तस्वीर है, इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है, मेरे पेज पे पड़ी हुई है, जिसको भी मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं हम कि मैं कहता हूँ भाई मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, सपोज कर लें इसको, मैंने इसको चूज कर लिया। ये क्या लिखा हुआ है जी? ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दी मैंने इसके ऊपर, डन कर दिया। उसने खुद ही ऑप्टिमाइज कर दिया, 4 ऑटोमेटिक कर दिया ना। तो ये देखें ना, ये खुद ऑप्टिमाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर भी कोई इसका अपना एआई टूल चल रहा है। मतलब ये एप्लीकेशन जो हैं ये भी अपने एआई टूल्स इन्होंने अपने अंदर रखे हुए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो खुद ब खुद हो रही होती है प्रोग्राम में। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कोई एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा अब आ जाए आगे, देखें तस्वीर आ गई है, इसी का ऐड चला रहा था ना मैं। अच्छा अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो आपको? बस ये 3 ऑप्शन हैं जिससे आपका ऐड बन जाएगा। अब देखें जो हम बूस्ट ऐड कर रहे थे उसमें ये ऑप्शन आती थी कोई? नहीं आ रही थी ना। मतलब वो सिंपल ऐड था। यहाँ पर देखें वो कहता है भाई प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा। प्राइमरी टेक्स्ट का क्या मतलब है? वो जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी थी पोस्ट के लिए, तो वो यहाँ पर हम पोस्ट में डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? और ये कितनी लिख सकते हैं हम? 5। वहां पर कितनी लिख सकते थे? सिर्फ 1। 5 का क्या मतलब है? 5 का मतलब यह है कि आपको पहली दफा ऐड दिखाएगा ना तो एक डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, फिर आपको जब दूसरी दफा ऐड दिखाएगा फिर वो नहीं दिखाएगा, फिर दूसरी वाली डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, फिर तीसरी दफा ऐड दिखाएगा, ताकि आप लोग ऐसा, आपको ऐसा ना लगे कि भाई मेरे सामने एक ही ऐड आई जा रहा है बार बार। लेकिन ये काम आप बूस्ट ऐड में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फायदा है इसका। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? हेडलाइंस। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आप 5 हेडलाइंस लगा सकते हो। 5 हेडलाइंस आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर 5 हेडलाइंस लिखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमने जो ऐड लगाया वो किस चीज़ का लगाया? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल नाउ फॉर
50% डिस्काउंट। चलो ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई वो ज़्यादा इंगेज हो मेरी ऐड के साथ, मैंने साथ में क्या किया, थोड़ा सा डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया। इसी तरह डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन आ रही है, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन लगानी होगी तो साथ में डिस्क्रिप्शन भी लगाऊंगा। और ये मेरा ऐड कंप्लीट हो गया। अब जब मेरा ऐड कंप्लीट हो जाएगा मैं क्या करूंगा, इसको पब्लिश कर दूंगा। और जैसे ही मैं पब्लिश का बटन बनाऊं प्रेस करूंगा तो मेरा ऐड रन हो जाएगा। पहली दफ़ा जब आप ऐड रन करते हो तो 24 आवर्स लगते हैं कम से कम, ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंटली एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँगा तो हर आधे पौने घंटे के बाद जो है ना फेसबुक मेरे ऐड को अप्रूव कर देगा। मतलब जब पहली दफ़ा करेंगे ना तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन जब उसको पता लग जाएगा आप तो एडवर्टीजमेंट बहुत करते हैं तो वो फ़ौरन आपकी एड्स को अप्रूव करता जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका था फेसबुक एड्स का। और ये मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तरीका मैंने आपको बताया कि बूस्ट कैसे करते हैं, और दूसरा तरीका मैंने बताया ऐड मैनेजर से। अब आपके पास ये भी एक स्किल है, अगर आप इन वीडियोस को अच्छे तरीके से समझें तो आप फेसबुक एड्स की ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग पे जाकर इनको इस्तेमाल करें, मतलब इन ऑप्शंस को आप चाहें तो आमतौर पर लोगों को लोकल बिजनेस में भी ये सर्विसेज दे सकते हो ना। अपने फेसबुक पर एडवर्टाइज कर सकते हो, अपने लिंक्डइन पर एडवर्टाइज कर सकते हो कि भाई फेसबुक ऐड रन करवाना है तो हमसे रन करवा लें, सोशल मीडिया पोस्ट बनवानी है तो हमसे बनवा लें। मतलब जो कुछ आप फाइवर पर ऑफर कर रहे हो वही चीज़ें अपने आप लिंक्डइन पर भी ऑफर करो और वही चीज़ें अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑफर करो। ठीक है, अब साथ में मैंने आपको असाइनमेंट भी बता दी कि आपने क्या असाइनमेंट बनानी है। 7 gigs और 7 पोस्ट। ठीक है, आज आपका कोर्स यहाँ पे